रामायण में 3-4 प्रकार की पतिव्रता का वर्णन किया है। उसमें एक पतिव्रता यह भी है जिसको गोस्वामी जी ने बहुत नंबर दिए हैं। वो अपने पति को ही पुरुष मानती है। इसके अलावा तो और सब स्त्रियां हैं। सबको स्त्रियां क्यों? क्योंकि नारी नारी को देख के मोहित नहीं होती। एक नारी को कहा जाए फलाने की बहू तो बहुत अच्छी है, कहे अरे छोड़ दो, अच्छी है बहू, नाक तो बिल्कुल धन्ना दुन्नी सी है? बिल्कुल नाक देखिए उसकी, बिल्कुल मिट्टी का लौंदड़ा है। वो बिल्कुल कभी बड़ाई करेगी नहीं। इसलिए बाबा तुलसी ने कहा मोहि न नारी नारी के रूप है। जब वो अपने पति को ही पुरुष मानेगी और सबको वो स्त्री के रूप में, तो नारी अपने धर्म को बचा लेगी। नारी के पास यह चाहिए संयम कि वह दमेन च, अपने इंद्रियों का दमन करके रखे। अगली बात उसको बताई, ये वो गुण हैं जिनकी वजह से परमात्मा एक स्त्री के यहाँ पुत्र बन करके पैदा होता है। अगली बात बताई शुश्रूषया, जो इस भागवत में लिखा है वही बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। ताऊ भंडारे में जा रहे हो? अच्छा ठीक है, जरूरी है। शुश्रूषया, सुनिए, नारी को चाहिए कि उसके अंदर सेवा का भाव हो। मंदिर वही बढ़िया है जहां पुजारी आलसी नहीं है। पुजारी समय से मंदिर खोलता है तो उस मंदिर की प्रतिमा बोलती है। मंदिर की पूजा बड़भागियों को, भाग्यशालियों को मिलती है। वो प्रतिमाएं श्राप दे देती है। प्राण प्रतिष्ठा महोदधि में लिखा है, जिन मंदिरों में देख रेख नहीं होती, समय से पूजा नहीं होती, आरती नहीं उतारी जाती, प्राण प्रतिष्ठित प्रतिमाओं का भोग नहीं लगता, सुबह शाम दिए नहीं जलाए जाते, ऐसी प्रतिमाएं पूरे क्षेत्र को परेशान कर देती हैं। मंदिर की महिमा एक बढ़िया पुजारी से है। मंदिर की महिमा पूजा से है तो घर की महिमा एक बढ़िया गृहिणी से है। पुजारी को तो मंदिर से परहेज नहीं होना चाहिए और नारी को चूल्हा चौके में जाने से परहेज नहीं होना चाहिए। जिस घर में आने वाला आगंतुक भूखा सो जाता है, उस नारी को संपूर्ण धरती के जीवों को भूखा रखने का अपराध लगता है। घर में सामान नहीं मिलता, ये पुरुष को दोष लगता है। घर में चूल्हा नहीं जलता, ये नारी को दोष लगता है। उस घर की दरिद्रता कभी समाप्त नहीं होती। जिन घरों में देवियां दोहरे दोपहर सूर्यवाद निकल करके आ गया है और वो खटोले पर पड़ी रहती हैं, उस घर की संपदा समाप्त हो जाती है, क्योंकि नारी को लक्ष्मी का, महालक्ष्मी का रूप माना गया है। बात ठीक से समझ में आ रही है? शुश्रूषया, नारी के अंदर एक सेवा का भाव होना चाहिए। वो देवियां बड़ी बड़भाग्नी है जिनके घर में वृद्ध है, और उनकी सेवा तो साक्षात परमात्मा की सेवा है। पति की सेवा करना धर्म है तो बूढ़े सास ससुर की सेवा करना परम धर्म है। मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, भागवत से बोल रहा हूँ। और भागवत का विश्वास न करो तो रामायण के अवध कांड को आप देखिए, गोस्वामी जी ने लिखा है और राम जी ने बोला है, क्या कहा? यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सासु ससुर पद पूजा। इससे बड़ा धर्म नहीं है। एक देवी अपने प्राणों से ज्यादा माने, उसके लिए परम धर्म है वृद्ध सासु ससुर की सेवा करना। इस पंडाल में बैठे हुए बुजुर्ग लोग बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, लेकिन आपका भी धर्म है। आपका क्या धर्म है? जिस समय भगवान प्रभु श्री राम जी की बारात लौट करके अवध आई और लास्ट की बिल्कुल चौपाई है अयोध्या का बालकांड की बिल्कुल समापन की, एक दीवाल को पकड़ करके महाराज दशरथ रोते हैं। माता कौशल्या ने कहा कि समधी के यहाँ कोई अपमान हुआ है, क्या बात है, आप रो रहे हैं, बात क्या है? महाराज दशरथ फुपक फुपक करके रोने लगे, कहने लगे, देवी तेरे घर से डोली बेटी की नहीं निकली, इसलिए तू बेटी का महत्व तो नहीं जानती है। मैंने देखा है इन 4 बहुओं की, मैंने विदाई को देखा है जहाँ पेड़ भी रो रहे थे। हे कौशल्य, मैंने आज तक तुझको दिया ही है, कभी तुझसे कुछ लिया नहीं। बस मेरी मांग इतनी सी है, तेरे घर में 4 बहुएं नहीं, तेरे घर में ये बेटी आई हैं, इनको ऐसे रखना जैसे आंख के पलक आंख की पुतलिया को रखते हैं। ये वहीं की चौपाई है, वधू लड़किनी पर घर आई, राखो नयन पलक की नाई। ये नहीं है कि धर्म एक तरफाई है, सासू ससुर का भी धर्म है तो एक बहू का भी धर्म है। और मैं कहूँगा बहू बहू नहीं, ये बेटी से ज़्यादा है। सासु ससुर माता पिता नहीं, ये माता पिता से ज़्यादा है। जिन घर में बहुओं का आदर, जिन घरों में बहुओं को सम्मान मिलता है, जिस घर में सासु ससुर को माता पिता की तरह समझा जाता है, उस घर में स्वयं परमात्मा किसी न किसी रूप से चल करके आते हैं। तो यहाँ भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन परीक्षित, भगवान कपिल देव इस नारी के यहाँ आए। ईश्वर सबके यहाँ प्रकट नहीं हो जाता। ईश्वर को प्रकट करने के लिए देवभूत
देवहूति जैसी नारी चाहिए। तो उस समय परीक्षित राजा ने पूछा था, गुरुदेव ये बताइए कि इस नारी में ऐसी कौन सी महिमा है, इस कथा को सुन करके आने वाले इस भारत की धरती की जो देवियां होंगी उनमें बदलाव होगा, इस कथा को विस्तार पूर्वक सुनाइए। तो कहा भगवान शुकदेव ने। भगवान शुकदेव कहते हैं, विश्रमणात्म सोचे न गौर वेद दमीन चा शुश्रूषया सोहृदय न बाचा मधुरया चको। नारी के अंदर सेवा का भाव होना चाहिए। हाँ माताएं चूल्हा चौके में उस समय नहीं जाती जब आपके माध्यम से कोई आ जाए, आपका अपना निजी आपका मामा आ जाए तो घर वाली को चूल्हा चौके में जाने में परहेज होता है। आपके मामा के यहाँ से कोई आ जाए तो वो नहीं जा सकती। और उसका भतीजा रात के 12 बजे आ जाए, कहे बुआ मैं आया रात के 12 बजे, यदि आलू के पराठे ना बना दे तुम जो कहो सो हार जाऊँ, वो तो उसका भतीजा है। बहनों आ जाए कहे मौसी मैं आया, आधी रात को वो बिस्तरा छोड़ देगी, चूल्हा जलाएगी, बढ़िया सा भोजन बनाएगी। लेकिन आपका कोई निजी आ गया तो समझ लो कि रात को 11 बजे जगा दिया तो तुम्हारी खैर नहीं है। ये मैं आपको नहीं बोल रहा, आप तो सब अच्छी हैं, मैं तो उधर MP वाली माताओं को बोल रहा हूँ। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, हनुमान जी महाराज की जय। मेरी कथा को एक दृष्टांत में मत निकाल देना, सबको असली सबको बढ़िया संतान चाहिए। इसी ग्रंथ में शुकदेव भगवान ने कहा है, किसी के पास करोड़ों की संपदा हो परीक्षित, यदि उसके पास औलाद नहीं है तो वह बाप, उसमें तो लिखा है कि जिसके घर में मूर्ख औलाद पैदा हुई है, देवी भागवत में लिखा है, जिस घर में मूर्ख संतान का जन्म हुआ है वह पिता जिंदे जी मरे मुर्दे की तरह है। ये ऐसा श्रीमद् देवी भागवत में लिखा है। लेकिन असली बढ़िया संतान के लिए परिवार में संस्कार चाहिए। और सुखदेव भगवान उन संस्कारों की बात करते हैं, कहते हैं शुश्रूषया, जिस घर में चूल्हा जलता रहता है, आने वाले आगंतुक लोगों को जल मिलता रहता है, उन्हें भोजन मिलता रहता है, परमात्मा उस घर में कोई कपिल के रूप में चल करके आ जाते हैं, किसी न किसी रूप में चल करके आ जाते हैं। इसलिए शुश्रूषया माता देवहूति के जीवन में सेवा बहुत